दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय ऑटिज़म को लेके है। खास करके आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चों में डिले माइलस्टोन मीन्स ऑटिज़म का केस देखने को मिल रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं कि ऑटिज़म के केसेस बहुत ज़्यादा आज के डेट में बढ़ रहे हैं। चूँकि हमें जो कुछ भी होता है, हम जैसे हर चीज़ों को बाहर बाहर देखना चाहते हैं, ऊपर से ही हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा होना चाहते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि किसी भी चीज़ के मूल में बातें होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ें जो रिजल्ट है, इसके लिए दो फैक्टर ज़रूरी है। एक प्राइमरी फैक्टर है और एक सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर जो विज्ञान की भाषा में इनहेरिटेड फैक्टर होता है और सेकेंडरी फैक्टर जो एक्वायर्ड फैक्टर होता है। अब जब ये दोनों फैक्टर संलयित होते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देता है। बेबी, जो भी बच्चा जब हम प्लान करते हैं या हम बेबी तो स्मार्ट चाहते हैं, बेबी हेल्दी चाहते हैं, बेबी का प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉपर वेट चाहते हैं। हम एज के हिसाब से पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा मेरा इतने दिन का हो गया, इसका इतना ही वेट है। तो हम मशीनी युग में जाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को जानने से पहले या किसी भी बात को करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि क्या जो बच्चा जन्म लिया तभी से हम उस बच्चे को देखें या देखभाल करें या उसके बारे में सोचें या उसके बारे में एक प्रेडिक्शन लें, या हम तब से प्लान करें कि जब हमको बेबी प्लान करना हो। जैसे गर्भधारण संस्कार हिंदू के 16 संस्कारों में होता है, तो हम तब से क्यों ना सोचें और हम उसके और पूर्व से क्यों ना सोचें। क्योंकि जब भी हमें अगर हेल्दी बेबी चाहिए होगा तो सबसे पहले हमको ये कार्य करना होगा कि जो कपल्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं, उनका प्रॉपर तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम क्यों ना करें। उनके जो हेल्थ को एक मॉनिटर क्यों ना करें, क्यों ना हम उनको ये देखें, ये पाएं कि वो कितने अच्छे और हेल्दी हैं। और जब इन चीज़ों को हम कर लें तब हम आगे की ओर प्रोसीड करें। तो हमारा ट्रीटमेंट तो वहीं से होना चाहिए जहाँ से हम प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद आगे के मूवमेंट में हम देखें कि अब आगे हमको कैसे क्या करना है। ऐसे में जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो अगर कोई भी फादर को, मदर को, किसी को भी कोई भी रोग है अगर, तो सबसे पहले हमको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ मॉनिटर करना चाहिए। तीसरा, हमें लाइफ स्टाइल, आज के डेट में ऑटिज्म का जो सबसे बड़ा कारण है वो लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट, डोमेस्टिक सिचुएशन, सोशल बिहेवियर। अब अगर मदर कहीं न कहीं से एडिक्ट है, स्मोकिंग करती है, अल्कोहलिज्म, बियर वगैरह तो आजकल एक फैशन सा बन गया है, और एक नया टर्म आजकल लोगों ने दिया है, लेडीज वाइन। मतलब हमको अपनी सभी गलतियों को किसी न किसी रूप में यह साबित करना है कि नहीं, मैं गलती नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो एक सामाजिक सरोकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर ये सब कुछ कहीं न कहीं अगर शुरू से आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के
कहीं ना कहीं, जैसे हमने कहा ना, प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर, तो प्राइमरी फैक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और वो आ करके और वो किसी न किसी रूप में बेबी के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। और वो प्रभाव आगे चल के, अगर मेंटल टेंशन है, बैड हैबिट्स है, भौतिक सोच है, पैशन ओवरफ्लो है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपको इफ़ेक्ट कर ही देती हैं। और तब ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब आगे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे हम मियाज़मेटिक इंटरप्रिटेशन में लेते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरकुलर है तो भी ये दिक्कत आती है। सिफिलिटिक इन्फ्लुएंस है, साइकोटिक इन्फ्लुएंस है, तो भी उससे संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो चीज़ें कपल्स में भी देखने को मिलती हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि बेबी हमारा ऑटिज्म का शिकार है? अब जैसे हमने देखा कि नॉर्मल एक तरीका है बच्चे का, जो प्रॉपर तरीके से हेल्थ का ग्रोथ हो रहा है, प्रॉपर तरीके से डेंटिशन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से बच्चा बोलना चलना सब कुछ सीख रहा है। अगर ये सारी चीज़ें इम्प्रॉपर हो रही हैं, डिले डेंटिशन हो रहा है, डिले लर्न टू टॉक, लर्न टू वॉक हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं एक कारण है। दूसरा, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवर मेडिकेशन है, आजकल एक फैशन सा चला हुआ है, कैल्शियम खिला दो, आयरन खिला दो। भाई, आप फूड कंटेंट में ही प्रचुर मात्रा में आवश्यकता भर कैल्शियम, आयरन सब कुछ प्रेजेंट है, तो हमें ज़्यादा ध्यान फूड कंटेंट पे, फ्रूट्स पे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे, साग सब्जियों पे देना चाहिए। चिंतन मनन करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखने चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट्स हमारे बेबी के ऊपर आ जाता है। अब ऐसे में मूल कॉज जहाँ छुपा हुआ है, वहीं पे अब आपके सिम्टम्स भी छुप के आ जा रहे हैं। और इसके आधार पे जब आप देखेंगे तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड होता है बच्चे के अंदर, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये और भी चीज़ें देखने को मिलती है। आजकल हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें भी देखा जाता है कि मैक्सिमम एक फैशन सा बना हुआ है, लोग सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा करा लेते हैं। तो कहीं न कहीं सिजेरियन डिलीवरी का भी इम्पैक्ट बेबी के ऊपर आता है। दूसरा है कि अगर बेबी बर्थ हुआ और लेट से रोया, तो वो भी कहीं ना कहीं हाइपॉक्सिक कंडीशन ब्रेन को बनता है, और उसके भी सिम्टम्स डिले माइलस्टोन्स के, ऑटिज्म के आ जाते हैं। अब इसके आधार पे हम अब अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं कपल्स का, और साथ में बेबी को उसके हिसाब से जब हम गाइड करते हैं, तो उसके आधार पे हमको बेबी का ट्रीटमेंट, अब बेबी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटोलॉजी है, उसके आधार पे, और कॉमन तौर पे जब हम दवाओं का चयन करने लगते हैं तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि सामान्य तौर पे कैलकेरिया ग्रुप की दवाएं हैं, नेट्रम म्यूरियटिकम नेट्रम ग्रुप की दवाएं हैं, इसके साथ में एगेरिकस मस्केरियस है, फास्फोरस है, बेरेटा ग्रुप की दवा है, बेरेटा कार्ब वगैरह, सिफिलिनम है, ट्यूबरकुलिनम है। तो जैसे जैसे सिम्टम्स जो एग्री करते हैं, उसके आधार पे हम अगर प्रॉपर केयर करें तो, बट नेचुरल है कि हम नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते, गॉड गिफ्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर पहले ध्यान नहीं दिया है
तो अब हम एक फिजिशियन के तौर पे इनको प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उसके आधार पे अगर हम दवाएं देते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। और इस तरह से तमाम ASD के केसेस और ये सारे केसेस हम लोगों के ट्रीटमेंट में हैं। अब बच्चों में भी एक एक्वायर्ड कॉज हो जाता है, जैसे आजकल एक बड़ा प्रचलन सा बना हुआ है, जो गलती पेरेंट्स की ही मैं मानता हूँ, उसमें है कि आप फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करा देते हैं, बिस्किट्स, अंडे, इस तरह की चीज़ों का, मांसाहार का सेवन ज़्यादा करा देते हैं। इवन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक हेल्दी और स्मार्ट बेबी चाहिए तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी लाइफ महिला को मांसाहार का त्याग करना चाहिए। शुद्ध शाकाहार और सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक विहार रखना चाहिए। निश्चित उसका बच्चा रियल स्पीकिंग बहुत स्मार्ट और स्मार्टर होगा। तो इस तरीके से जब हम बेबी का देखते हैं तो बेबी के फूड हैबिट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फास्ट फूड लेने से चाइल्ड वर्मी हो जाता है, कहीं न कहीं उसका एसिमिलेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस डेविएट करने लगता है, और उसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा वायोलेंट, इरिटेबल, इनह्यूमन, स्पिटफुल, ये सारे बिहेवियर ले लेता है। इवन पिक्यूलियर डिज़ायर बच्चों में आने लगता है। वैसे कंडीशंस में हम सीना, सैनिकुला, साइलिशिया, ट्यूबरकुलिनम और कैल्केरिया ग्रुप प्रभृत जो सुटेबल दवाएं हैं उनका हम चयन करने लगते हैं। इसमें ओपियम, कॉफिया, इस तरह की दवाएं भी आ जाती हैं। तो नट सेल में जो मेरा कहना है कि हमको किसी भी मूल के जड़ में जाने की आवश्यकता है, और उसके जड़ और मूल के आधार पे हमें उसका प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीट करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक यू।